हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी इसमें हम लोग ने एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंसिडर किया था और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो एक्साइट किया था। ओके, अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर करें इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हमारे पास एटम्स होंगे और इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो ये जो एटम है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन हमारे पास जो ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें जो है वो इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल होता है वो उसका जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होता है। ओके, जस्ट हम इस चीज़ को समझने के लिए अगर मैं इसी मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट कर दूं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये जो न्यूट्रल एटम है ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, बल्कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है वो जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे इस तरह। वो यानी कि इन द फील्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तो ये जो है इनको हम ये अब एक डाइपोल की तरह जो है वो बिहेव कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि अब हर जो है वो जहाँ एटम एक जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो कंटेन करता है। लेकिन हमारे पास हम मटीरियल को इस पोलर जो है वो मटेरियल्स जो है वो भी होते हैं और नॉन पोलर मटेरियल्स भी होते हैं। पोलर में आपके पास ये होता है कि इंडिविजुअल का जो है ईच मॉलिक्यूल जो है हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि वो इंडिविजुअली न्यूट्रल नहीं होगा, लेकिन जब वो हम उसको एज ए मटेरियल कंसिडर करेंगे तो वो जो उनका जो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो एज ए रिज़ल्ट जो होगा वो दिस इम्प्लाइज के नेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नॉन पोलर में जो है वो ईच मॉलिक्यूल जो है हैज़ a zero dipole moment. इस डिस्कशन में हम लोग जो है वो इनके मटेरियल के जब हम उसे पोलराइज कर देते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका इफ़ेक्ट है, वो पोटेंशियल में और फील्ड में जो है वो हम ये नोट करना चाहते हैं। ये हमारा जो है वो कि जो ये नए चार्जेस डाइपोल जो डेवलप हुए हैं ये पोटेंशियल्स को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसमें चूँकि मैंने कहा है कि ये अब डाइपोल्स जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको एक्साइट किया है तो मैंने कहा है कि यहाँ पर डिफरेंट डाइपोल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। लेट्स अज्यूम कि मैं एक वॉल्यूम जो है वो वी प्राइम जो है वो एक मैं वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूँ, और इस वॉल्यूम के अंदर मैं छोटे छोटे जो है वो जो है स्मॉल साइज वॉल्यूम जो है डेल वी प्राइम जो है वो उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि
मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो है वो n डाइपोल्स हैं, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ यूनिट वॉल्यूम है। और चूँकि अगर ये जो मेरे पास dv वॉल्यूम है, dv प्राइम वॉल्यूम, तो इसमें n इंटू dv प्राइम डाइपोल्स जो हैं वो ठीक है वो जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे। और मैं हर जो यहाँ डाइपोल जो बन रहा है, एक इंडिविजुअल जो डाइपोल है, मैं उसके डाइपोल मोमेंट को pk से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये डाइपोल मोमेंट ऑफ kth डाइपोल, वो मेरे पास ये है। ओके, हम इस लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये जो एक मैं इन सब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इनके मैं इनको सम अप कर लेता हूँ। तो पी के एंड के इज़ फ्रॉम 1 to n इंटू del v। ये मेरे पास जो है वो एक छोटा सा जो मेरे पास वॉल्यूम है, इसमें जो है जितने भी डाइपोल्स हैं, मैंने इन सब का जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर दिया। और इसको मैं इसी जो इसका सम है, इसको मैं इसी वॉल्यूम पे डिवाइड भी कर रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट डेल्टा वी इज़ अप्रोचिंग टू 0। ये मेरे पास जो नेट चीज़ आ रही है, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास पोलराइजेशन है। ये मेरे पास जबकि ये जो मेरे पास है ये डाइपोल मोमेंट। प्लीज़ पोलराइजेशन के बारे में रहे बात उसके। पोलराइजेशन ओके इज ए वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये बेसिकली हमारे पास इसे आप डाइपोल मोमेंट डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम उसके, ठीक है। ओके, ये किसी एक यहाँ इस वॉल्यूम के अंदर जो है, जो मेरे पास नंबर ऑफ डाइपोल जितने भी बन रहे हैं, मैंने उन सब के इफ़ेक्ट को जो है वो ओके लेट्स अज्यूम कि मैं इन सब का इफ़ेक्ट जो है वो किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर के ऊपर नोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाहर इसके मैं नोट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये चीज़ें जो है ये वो वॉल्यूम है जिसके ऊपर जो है वो मैंने ये चीज़ें। अब मेरे पास जो पोटेंशियल है, अगर मैं प्लीज़ ओके हमने अपनी लास्ट डिस्कशन में जो पोटेंशियल की एक्सप्रेशन जो ड्यू टू सिंगल डाइपोल हमने कुछ इस तरह की जो है वो एक्सप्रेशन हमने ए आर, इस लास्ट डिस्कशन को मैं जस्ट रेफर कर रहा हूँ। तो इसमें ये मेरे पास उस वक्त उस एक्सप्रेशन में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट था, लेकिन अब मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर ये जो है पोलराइजेशन वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि डी वी जो प्राइम वॉल्यूम है उसके अंदर जो नेट इफेक्ट है वो, तो ये बेसिकली ओवर ए वॉल्यूम और ये टोटल पोटेंशियल जो इसकी वजह से यहाँ डेवलप हो रहा है। और अगर मैं ओवर होल वॉल्यूम जो है वो इसको करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास
मैं इंटीग्रेट आउट कर दूंगा ओवर वॉल्यूम वी प्राइम, ये मेरे पास पी डॉट ए आर हैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज डी वी प्राइम। ओके, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें कॉमन ली जा सकती हैं। वी प्राइम पी डॉट ए आर हैट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज डी वी प्राइम। ओके, आर क्या है? आर को हम देखते हैं क्या है। आर जो है ये जहाँ मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं, और जबकि यहाँ जो चीज़ है जहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम। ठीक है, सोर्स से ऑब्जर्वेशन करके। तो आर जो है ये बेसिकली सोर्स से ऑब्जर्वेशन तक का ये डिस्टेंस है। तो मैं इसको x माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वेयर, ये मेरे पास ये डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन से सोर्स तक का। ओके, प्लीज़ अगर मैं इसको देखूं, ये जो मेरे पास ए आर हैट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर है, तो ये इसको मैं बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूँ कि ये नेबुला प्राइम 1/r के इक्वल है। प्लीज़ अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ नेबुला प्राइम 1/r का, तो मुझे ये बहुत आसानी से चीज़ मिल रही है कि जो पार्शल बाय पार्शल एक्स हैट प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई हैट प्लस पार्शल बाय पार्शल जी हैट, ये प्राइम प्राइम प्राइम, और ये मेरे पास 1/r है। अगर मैं इसको पहले वाले डेरिवेटिव को अप्लाई करूं तो हम यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहला जो केस है 1/2 इज x माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वेयर इज माइनस 1/2, सॉरी इज माइनस 1/2 इज माइनस 3/2, और मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स प्राइम इज एक्स हैट, और प्लस फिर इसी तरह y हैट, फिर इस तरह z हैट। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास जो डेल 1/r जो है वो मेरे पास मैं 2 को 2 से कैंसिल, और एक नेगेटिव साइन, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो नेगेटिव आई थिंक पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही है वो आ रही है x माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वेयर इज़ 3/2, और जो अंदर आ रही है चीज़ वो मेरे पास आ रही है x माइनस एक्स प्राइम इज़ एक्स हैट प्लस y माइनस वाई प्राइम इज़ y हैट, z माइनस z प्राइम z हैट। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं ये एक मेरे पास वेक्टर है, तो मैं
इसकी मैग्नीट्यूड लूँ और फिर साथ इसका यूनिट वेक्टर लिख लूँ, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे पास आ जाएगी x माइनस एक्स प्राइम प्लस y माइनस वाई प्राइम प्लस z माइनस z प्राइम, और यहाँ पर मेरे पास बेसिकली एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में सोर्स से, और ये मेरे पास x माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वेयर इज 3/2। तो -1/2 करूँगा तो मेरे पास सिचुएशन जो सिंपल हो कि ए आर, तो ये मेरे पास x माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस z माइनस z प्राइम स्क्वेयर, तो ये आपके पास ए आर हैट आर स्क्वेयर। ये हमने इसको जो है वो हमने कह लिया कि ये इस तरह किया जा सकता, हमने वेरीफाई करके देख लिया। ओके, अब हम उसी को अपनी उस जो चीज़ है उसको हम रिकन्सिडर करें कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड ओवर वॉल्यूम v प्राइम इज p डॉट विथ सेकेंड पार्ट जो है ए आर हैट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर डी वी प्राइम मैं प्लीज़ इसको अब जो है वो मैं रिप्लेस करने लगा हूँ। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा तो ये मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज वी प्राइम पी दिस डॉट 1/r इज डी वी प्राइम, ठीक है जी हमारे पास। ओके, हम एक आइडेंटिटी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो आइडेंटिटी ये है कि अगर मेरे पास एक डेल प्राइम डॉट एफ स्केलर और ए कोई वेक्टर हो, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ है, ये चीज़। सो मैं इसको इस तरफ रहने देता हूँ, इसको दूसरी तरफ ले। सो ए डॉट डेल प्राइम एफ जो है ये बेसिकली इक्वल हो गया डेल प्राइम डॉट एफ ए माइनस एफ डेल प्राइम डॉट ए, ये और ओके ये चीज़ मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करने लगा। तो जब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास ये जो है पोटेंशियल जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर प्राइम डेल प्राइम डॉट पी वेक्टर ओवर आर, पी वेक्टर ओवर आर। तो ये हमारे पास जो है मैं अगर ये पूरे के ऊपर जो ऑपरेट होगा, और ये चीज़ ये फर्स्ट है, फिर माइनस मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम प्राइम डेल, अब जो है वो सिर्फ वेक्टर का डॉट होगा और जो स्केलर है आर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ये चीज़ मेरे पास। तो ये चीज़ मैंने जो है वो इस तरह लिख ली है। ओके, अब मैं इस फर्स्ट जो पार्ट है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं
तो मैं इसको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हुए इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस enclosing this volume P dot A n hat, ये आपके पास वो नॉर्मल टू द सरफेस है, डिवाइडेड बाय R इज ds प्राइम, ये मेरे पास है। अब मैं दूसरे को जब देख रहा हूँ तो दूसरा जो है वो मेरे दूसरे को मैं कुछ इस तरह करके लिख लेता हूँ, v प्राइम और नेगेटिव साइन को अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, डेल डॉट p नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय r dv प्राइम। प्लीज़ ये रहे कि दिस इज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम। तो प्लीज़ अगर मैं प्लीज़ इसको यहाँ से हमने मिस कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं अगर इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करूँ, हमने अपनी लास्ट डिस्कशंस में कहा था कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम जो है वो चीज़ों को जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्लोज सरफेस है इनक्लोजिंग द वॉल्यूम विच कंटेन्स पोलराइज डाइपोल्स जो है वो उसमें, तो ये जो है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच इज़ जो है ड्यू टू पोलराइज, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये पोलराइज जो चार्जेस हैं उनकी वजह से है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइडेड बाय r ओवर अ सरफेस। प्लीज़ मैं अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो है वो मेरे पास भी चार्ज डेंसिटी है और ये पोलराइज है, बट इज़ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैं प्लीज़ अगर इसको इस तरह कर लूँ तो इज़ अ वॉल्यूम, और यहाँ मेरे पास प्लीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोलराइजेशन की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो रही है उसकी एक्सप्रेशन यही है कि पोलराइजेशन वेक्टर डॉट नॉर्मल टू द सरफेस जो है इनक्लोजिंग दीज पोलराइज जो है वो, और आपके पास जो पोलराइज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास माइनस डेल डॉट पी पोलराइजेशन वेक्टर। तो बेसिकली हमें अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये चीज़ें हम अगर चाहेंगे तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको इस तरह हम और ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। सो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आई कि जो अगर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक हो और डाइलेक्ट्रिक को जो है हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो इसको पोलराइज कर दें, मींस के डाइपोल्स बन जाए, तो इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लेंगे और ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे टू इफेक्ट द पोटेंशियल। जस्ट लाइक अगर हम फ्यूचर में एक एग्जांपल स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास एक जो है
डाइलेक्ट्रिक शेल है। यहाँ हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है और पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर डाइपोल्स बन जाएंगे और डाइपोल्स बनने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ एक सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ डेवलप हो जाएगी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ डेवलप हो जाएगी। और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें इस एक्सप्रेशन की जरूरत होगी कि हम पहले पोलराइजेशन वेक्टर डिटरमिन कर लेंगे, उसका नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ नॉर्मल जो है वो अंदर की तरफ है और यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल जो है ये बाहर की तरफ है। तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें जो है वो हमारे पास सामने आ गई। तो ये जो है वो हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो कि यहाँ हमारे पास है। तो नेट चेंज इन जो है वो चार्जेस जो है वो हम देख सकते हैं वो क्या जो है वो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब हम प्लीज़ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो गाज़ेस लॉ हमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गाज़ेस लॉ हमें डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, वेयर रो इज फ्री चार्ज डेंसिटी। ओके, लेकिन अगर आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, अगर फ्री स्पेस में होंगे तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है, ठीक है, फ्री स्पेस। लेकिन अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक है तो फिर हम डी को अगर मैं इसी को यूज़ करना चाहता हूँ तो डी ये है, लेकिन अब मेरे पास इन एडिशन टू दिस फ्री चार्जेस मेरे पास अब बाउंड चार्जेस भी जो होंगे, और वो क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो मैं वॉल्यूम चार्जेस इस तरह कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन को जो इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डेल डॉट डी दिस वन इज इक्वल टू रो ई माइनस डेल डॉट इज पी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरह डिटरमिन होगी, मुझे पोलराइजेशन चाहिए होगी और पोलराइजेशन जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर चाहिए होगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर को जो है वो मैंने ओके मैं प्लीज़ इसको अरेंज कर लेता हूँ। डेल डॉट डी प्लस डेल डॉट पी इज इक्वल टू रो ई। मैं डेल कॉमन ले रहा हूँ, डेल इज डी प्लस पी is equal to rho e. B is epsilon naught e. मैंने जो डाइलेक्ट्रिक का इम्पैक्ट था वो मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइज चार्जेस इसमें अकोमोडेट किया। तो अगर मेरे पास लीनियर सिचुएशन है, आइसोट्रोपिक है, तो फिर मेरे पास जो पोलराइजेशन होगी वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, वेयर एप्सिलॉन एक्साई दिस क्वांटिटी, दिस परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस quantity and known as the susceptibility of the medium. तो मैं प्लीज़ अगर इसको डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट एक्साई पी इज इक्वल टू रो ई, और मैं इसको डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एक्साई इज ई इज रो ई। ये जो क्वांटिटी है इज 1 प्लस एक्साई, इसको मैं प्लीज़ कह रहा हूँ कि ये मेरे पास परमिटिविटी है।
दिस इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. This is the permittivity of डाइलेक्ट्रिक. और ये जो क्वांटिटी मेरे पास सामने आई है कि इसको मैं प्लीज़ इस तरह लिख सकता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रिलेटिव दिस इज इक्वल टू, और ये आपके पास जो एप्सिलॉन आर है ये बेसिकली 1 प्लस एक्साई है, और इसको मैं कहूँगा दिस इज नोन एज अ relative permittivity of a dielectric medium. Is a dimensionless number. और जब यहाँ से हमें पता है जब एक्साई 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो डायलैक्ट्रिक मीडियम जो है वो फ्री स्पेस में कन्वर्ट हो गया. तो सो इस डिस्कशन को जो है वो हम जस्ट समरी बना लेते हैं कि इस डिस्कशन में हमने वो आज की डिस्कशन में हमने क्या किया है. तो आज की डिस्कशन में हमने जो चीज़ें की हैं उसमें हमने फर्स्ट स्टेप तो ये किया कि हमने चंद कॉन्सेप्ट्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो है हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट का, और फिर डाइपोल मोमेंट को यूज़ करते हुए हमने पोलराइजेशन वेक्टर इंट्रोड्यूस किया. और फिर हमने जो चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो हमने वॉल्यूम एंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ये जो है एक कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है. उसके बाद हमने जो है वो कहा कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं इन पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर बाद में फील्ड में भी कंट्रीब्यूट करेंगे. तो ये हमने जो है वो हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. तो हमने जो है ये किसी पर्टिकुलर मीडियम को फ्री स्पेस से सेपरेट करती है और जो है इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो आज की डिस्कशन हमारी यहाँ पर खत्म होती है. थैंक यू वेरी मच.